बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ डेटाबेसेस में हमारे आज के का टॉपिक टाइप्स ऑफ कीज़। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक जो है ये हमारा सीक्वल है, सेकंड पार्ट है। जो हमने कल लेक्चर जो है वो स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ कीज़ का। मैंने आपसे कहा था कि मैं इस लेक्चर को टोटल 3 लेक्चर्स में जो है वो डिवाइड करूँगी। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो ये 3 कीज़ होंगी, कैंडिडेट कीज़ और अल्टरनेट की या फिर कंपोजिट या कॉन्कैटिनेट की। ये 3 कीज़ जो हैं हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं कैंडिडेट की क्या होती है। स्टूडेंट, a relation may have more than one attribute that can be used as primary key। मतलब क्या है इसका कि एक रिलेशन के अंदर एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं जिनको हम प्राइमरी की के तौर पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अगर इसमें ये जो टेबल एक स्टूडेंट का रिलेशन आपके सामने है, इसमें आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं रोल नंबर, NIC, रजिस्ट्रेशन नंबर, एड्रेस और फ़ोन नंबर। स्टूडेंट्स, प्राइमरी की के लिए जो हमने सेलेक्ट करनी थी उसके लिए हमने ये कंडीशन पढ़ी थी कल कि प्राइमरी की हम उस की को या उस एट्रीब्यूट को सिलेक्ट कर सकते हैं जो यूनिक होगा, जिसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो यूनिक वैल्यूज़ होंगी। उस एट्रीब्यूट को हम प्राइमरी की के तौर पे सिलेक्ट कर सकते हैं उस रिलेशन में। अब अगर आप इस वाले रिलेशन की बात करते हो, स्टूडेंट रिलेशन की, तो इसके अंदर रोल नंबर, NIC और रजिस्ट्रेशन नंबर, ये ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जिनमें हर एक रिकॉर्ड के अंदर वैल्यू डिफरेंट होगी। कोई एक रोल नंबर कोई से 2 स्टूडेंट्स का सेम नहीं हो सकता। हर 2 स्टूडेंट्स का, चाहे वो बहन भाई ही क्यों ना हो या भाई क्यों ना हो या जिस तरह से भी हो, उनका रोल नंबर लेकिन जो है वो डिफरेंट होगा। इसी तरह से NIC जो है वो भी हर एक स्टूडेंट का NIC नंबर कह लो या फिर आप जो बर्थ फॉर्म नंबर होता है आपका, वो भी हर 2 लोगों का डिफरेंट होता है, कोई से 2 लोगों का सेम नहीं हो सकता। इसी तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर की अगर आप बात करते हो तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी वो चाहे बोर्ड की तरफ से है, चाहे कॉलेज की तरफ से है, यूनिवर्सिटी की तरफ से है, जहाँ से भी है वो रजिस्ट्रेशन नंबर हर एक स्टूडेंट का जो है वो डिफरेंट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि रोल नंबर, NIC और रजिस्ट्रेशन नंबर, ये तीनों के तीनों जो एट्रीब्यूट्स हैं उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक मौजूद है कि इनको हम लोग प्राइमरी की के तौर पर सिलेक्ट कर सकें। यानी ये यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं हर रिकॉर्ड को अपने अपने रिलेशन के अंदर। तो इसलिए रोल नंबर, NIC या रजिस्ट्रेशन नंबर, इन तीनों में से हम किसी एक की को, किसी भी एक की को प्राइमरी की के तौर पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो आपके पास रोल नंबर, NIC या रजिस्ट्रेशन नंबर हैं, इन्हीं को हम लोग कैंडिडेट की का नाम दे सकते हैं। कैंडिडेट कीज़ कह दो आप लोग। ये 3 कैंडिडेट कीज़ हैं। यानी कैंडिडेट कीज़ का क्या मतलब हुआ? ऐसी कीज़ जिनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक मौजूद होती है कि उसको प्राइमरी की के तौर पर सिलेक्ट किया जा सके, तो उन कीज़ को हम कहते हैं कैंडिडेट कीज़। यानी मैं इसको अगर दूसरे वर्ड्स में कहूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये तीनों के तीनों जो एट्रीब्यूट्स हैं ये कैंडिडेट्स हैं फॉर प्राइमरी की। तो क्या हुआ? एन एट्रीब्यूट आर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कैन बी यूज्ड एज प्राइमरी की इज कॉल्ड कैंडिडेट की। वो आपने सेलेक्ट तो इनमें से एक ही करनी है। एक रिलेशन के अंदर मैंने आपको कल भी बताया था कि आप एक से ज़्यादा प्राइमरी की नहीं रख सकते, सिलेक्ट आप एक ही एट्रीब्यूट को करोगे, लेकिन इनमें से, इन तीनों एट्रीब्यूट्स में से कोई से भी एक की जो है उसको आप कैंडिडेट की या आप उसको प्राइमरी की के तौर पर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। सो कैंडिडेट कीज़ ये तीनों हैं और इन तीनों में से सिलेक्ट जब आप करोगे एज प्राइमरी की तो इन तीनों में से कोई से भी एक जो है वो करोगे। सो मैं उसी को एक्सप्लेन यहाँ पे किया हुआ है। इन स्टूडेंट रिलेशन, रोल नंबर, NIC and registration number are the attributes that can uniquely identify the records of students. So any one of these attributes can be used as primary key. Therefore, these attributes are known as candidate keys.
सो ये कैंडिडेट की हो गया। उसके बाद जो अगला है आपके पास वो है ऑल्टरनेट कीज़। स्टूडेंट्स, अगर आप पिछले टेबल में जाते हो तो इसके अंदर हमने ये कहा कि ये रोल नंबर, NIC और रजिस्ट्रेशन नंबर, ये तीनों के तीनों जो है वो कैंडिडेट कीज़ हैं। अगर ये तीनों कैंडिडेट कीज़ हैं तो इनमें से अगर हम सपोज करो इसको जो है वो एज प्राइमरी की सिलेक्ट कर लेते हैं, तो बाकी जो दोनों कीज़ होंगी NIC और रजिस्ट्रेशन नंबर, इनको हम कहेंगे ऑल्टरनेट कीज़। यानी 3 कैंडिडेट कीज़ थी, उनमें से अगर एक जो है वो एज प्राइमरी की सिलेक्ट हो गई तो बाकी जो कैंडिडेट कीज़ बचेंगी उनको हम कहेंगे ऑल्टरनेट कीज़। तो हम उस स्लाइड पे जाते हैं वापस। इसमें ये कह रहे हैं इफ़ वन ऑफ द suitable candidate key is selected as primary key of the relation, then the other candidate keys are called alternate keys. Suppose student relation may have candidate keys roll number, NIC and registration number. If NIC attribute is selected as primary key, then roll number and registration number will be the alternate keys of the student relation, जैसे मैंने आपको पिछले टेबल में एक्सप्लेन किया। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है आपके पास वो है कंपोजिट की या कंकैटिनेट की। आज के लेक्चर की हमारी लास्ट की है। स्टूडेंट्स, कंपोजिट या कंकैटिनेट, इनका मीनिंग क्या होता है? कंबाइन करके आप ये कह दो, सम। अगर आप इस टेबल को देखते हो, ये भी स्टूडेंट का एक रिलेशन है। इसके अंदर रोल नंबर, क्लास ID, नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर, ये इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। इन एट्रीब्यूट्स में से अगर आप रोल नंबर और क्लास ID दोनों को मिला के एक प्राइमरी की के तौर पे सिलेक्ट कर लोगे तो फिर आप ये कहोगे कि ये प्राइमरी की तो एक ही होगी। बेशक 2 एट्रीब्यूट्स को मिला के आपने रखी है, लेकिन प्राइमरी की तो एक ही होगी, और वो क्या होगी? रोल नंबर प्लस क्लास ID। तो उस केस में जो हमारा प्राइमरी की होगी वो कंपोजिट की या फिर कॉन्कैटिनेट की होगी। अब उसकी रीज़न क्या है? हमने इन 2 को मिला के कंपोजिट की या कॉन्कैटिनेट की हमने क्यों चूज़ की? अगर आप देखते हो तो हमने ये कहा है कि प्राइमरी की के अंदर सारे के सारे रिकॉर्ड जो हैं वो यूनिक होने चाहिए, यानी कोई से 2 रिकॉर्ड सेम नहीं आ सकते। तो आप अगर देखते हो तो इसमें रोल नंबर 1 ये रिपीट हो रहा है। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप खाली रोल नंबर को एज प्राइमरी की सिलेक्ट करते हो इस टेबल के अंदर, किसी दूसरे में हो सकता है एक सिनेरियो चेंज हो जाए, लेकिन इस टेबल के अंदर आप इसको रोल नंबर को अकेला प्राइमरी की के तौर पे सिलेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द सेम नंबर, दैट इज़ 2। लेकिन अगर आप दोनों को मिला के करते हो, इस रोल नंबर की क्लास 2nd ईयर है जबकि इस रोल नंबर 1 की क्लास 1st ईयर है, फिर क्या होता है? ये फिर चेंज हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। तो इसलिए इस केस में आप इन दोनों को मिला के कंपोजिटली, कंबाइनली आप इनको जो है वो एक प्राइमरी की के तौर पे सिलेक्ट करते हो, तो इस केस में जो है इसको हम कहते हैं कंकैटिनेट की या कंपोजिट की। तो क्या हुआ? अ की दैट कंसिस्ट ऑफ 1 or more एट्रीब्यूट्स ऑफ अ रिलेशन इज कॉल्ड कंपोजिट की। तो इसके सामने है, इसमें 2 एट्रीब्यूट्स जो है वो आपने सिलेक्ट किए कंबाइन करके एक की के तौर पर, यानी प्राइमरी की के तौर पे, तो इसको हम कहेंगे कंकैटिनेट की। स्टूडेंट्स, हेयर रोल नंबर एंड क्लास ID बोथ आर सिलेक्टेड एज प्राइमरी की, सो दिस इज कॉल्ड एज कंपोजिट आर कंकैटिनेट की। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कल हम 3 और कीज़ जो है उनको डिस्कस करेंगे, और इसके साथ ही आपका ये जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ कीज़ का वो फिर ख़त्म हो जाएगा आपका। मैंने आपको कल भी कहा था कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो लेक्चर है या टॉपिक है, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आपने इसको बहुत अच्छे से जो है वो लर्न करना है। थैंक यू सो मच।